हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ ऐसी कंपनीज बिजनेसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है, फिर भी उनके स्टॉक्स अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 15-20-25% डाउन है। ऑल्दो इन कंपनीज के बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं है, दिसंबर के महीने में मार्केट में करेक्शन होने के कारण इन कंपनीज के स्टॉक्स भी लगभग 15 से 20% अपने लाइफ हाई प्राइस से डाउन आ गए हैं। एंड ये सब कंपनीज मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है। इनमें से कुछ स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट भी हो सकते हैं। तो ये स्टॉक्स मेरी तरफ से ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं होंगे। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि इनमें से कौन सा स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। तो ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस पूरे डिस्कशन को मैं दो पार्ट में रखूंगा। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे जो कंज्यूमर बिजनेसेज है उनके बारे में, एंड सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो B2B बिजनेसेज हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर बिजनेसेज के बारे में। कंज्यूमर बिजनेसेज के अंदर हम लोग लगभग तीन तरह की कंपनीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज बैंकिंग एंड एनबीएफसी कंपनीज, सेकंड इज रिटेल कंपनीज, एंड थर्ड इज हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर कंपनीज। तो कंज्यूमर बिजनेस का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज बैंकिंग एंड एनबीएफसी वाली कंपनीज। बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर के अंदर तीन सेगमेंट है। फर्स्ट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, सेकंड इज एनबीएफसी, एंड थर्ड इज बैंकिंग स्टॉक्स। तो हम लोग पहला सेगमेंट पिक करते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। इसके अंदर पहली कंपनी है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। इस कंपनी के स्टॉक का लाइफ हाई प्राइस है लगभग 360 रुपए के आसपास में, एंड करंटली स्टॉक लगभग 280 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 15 से 20% डाउन है। एंड क्वार्टर टू के अंदर इस कंपनी की लोन बुक अराउंड 22% से ग्रोथ हुई थी। एंड मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था, मैनेजमेंट ने ये बताया था कि हम लोग हमारी लोन बुक को अराउंड 25% से कंसिस्टेंटली ग्रोथ कराएंगे। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से अच्छे खासे डिसबर्समेंट भी करे थे। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस सुन के एग्जीक्यूशन देख के ये लग रहा है कि मीडियम टर्म के अंदर ये कंपनी अराउंड 22, 23, 24, 25% से अपनी लोन बुक ग्रोथ कर सकती है। बात करते हैं इस कंपनी के एनपीएस के बारे में। तो इस कंपनी के एनपीएस बिल्कुल कंट्रोल्ड है, एस एस एनपी के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बात करें इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर सबसे हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी है इस कंपनी का, वो है 19% के आसपास में। एंड लास्टली बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो इस कंपनी का स्टॉक 3 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन देख के भी थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, बिकॉज जब ये स्टॉक अपने लाइफ हाई प्राइस पे था तो लगभग 4 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड करता था। तो वैल्यूएशन को देख के भी यहाँ पे कंफर्ट आ रहा है। एंड इस कंपनी की लोन बुक भी कंसिस्टेंटली 22, 23, 24% से ग्रोथ कर रही है, वो भी एनपीएस को कंट्रोल रखते हुए। अब सेकंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पिक करते हैं, वो है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कंपनी। इस कंपनी का स्टॉक का लाइफ हाई प्राइस था लगभग 1000 रुपए के आसपास में। करंटली इसका स्टॉक लगभग 800 से 850 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 20% डाउन है। एंड बात करें इस कंपनी के लोन बुक ग्रोथ की, तो क्वार्टर टू के अंदर इस कंपनी का लोन बुक अराउंड 31% से ग्रोथ हुआ था। एंड कॉनकॉल के अंदर मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला था कि नेक्स्ट 2 साल तक हम लोग हमारी लोन बुक को अराउंड 30 से 35% से ग्रोथ कराएंगे। एंड बात करें एसेट क्वालिटी की, तो इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के एनबीएस भी बिल्कुल कंट्रोल्ड है, एसेज एनपीए के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास में है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि 1-2 साल के अंदर हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी 17 से 18% चला जाएगा, बट इन लोगों ने इसी साल क्वार्टर टू के अंदर 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी अचीव कर लिया है। एंड इस कंपनी को लास्ट के 1-2 साल से कंसिस्टेंटली यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिल रहा है। एंड बात करें इस कंपनी का स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में, तो इस कंपनी का स्टॉक लगभग 3 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो आप ही देखो, एक ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसकी लोन बुक अराउंड 30 से 35% से ग्रोथ कर रही है, एंड उसका स्टॉक लगभग 3 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे कैसी डील बन सकती है। अब हम लोग बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर का सेकंड पार्ट पिक करते हैं, दैट इज एनबीएफसी वाला। एनबीएफसी के अंदर पहले हम लोग एनबीएफसी पिक करेंगे, दैट इज एसबीएफसी फाइनेंस। एसबीएफसी फाइनेंस का स्टॉक का लाइफ हाई प्राइस है लगभग 120 रुपए के आसपास में। करंटली 100 से 102 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 15 से 20% डाउन है। एंड बात करें इस कंपनी के लोन बुक ग्रोथ की, तो इस कंपनी की लोन बुक अराउंड 28-29% से ग्रोथ करती है। एंड मैनेजमेंट का जो ग्रोथ गाइडेंस होता है कि हम लोग हर क्वार्टर के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से 6 से 7% से अपनी लोन बुक को ग्रोथ कराएंगे। मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंटली जो मैनेजमेंट अपना गाइडेंस देती है उसको यहाँ पे डिलीवर करते हुए जा रही है। एंड बात करें इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी करंटली 14% के आसपास में है। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर अराउंड 16 से 17% तक अचीव करना चाहते हैं। एंड बात करें स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में, तो इस कंपनी का स्टॉक लगभग 3.3 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो एसबीएफसी फाइनेंस के स्टॉक के अंदर भी मेरे को एक ठीक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई देती है कि बिजनेस की ग्रोथ हो रही है लगभग 28 से 29% के आसपास में। एंड कंपनी का स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है लगभग 3.3 के प्राइस टू बुक रेशियो पे। एंड साथ में इस एनबीएफसी की जो 100% लोन बुक है वो कंप्लीटली सिक्योर लोन बुक है, जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की होती है। अब बात करते हैं सेकंड एनबीएफसी के बारे में, वो है कैप्री ग्लोबल। कैप्री ग्लोबल के स्टॉक का लाइफ हाई प्राइस है लगभग 250 रुपए के आसपास में।
करंटली ये स्टॉक लगभग 180 से 185 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, मतलब अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 20 से 25% डाउन है। एंड बात करें लोन बुक ग्रोथ की, तो क्वार्टर वन क्वार्टर टू के अंदर इस कंपनी की लोन बुक अराउंड 40% से ग्रोथ हुई थी। एंड बात करें मैनेजमेंट के ग्रोथ गाइडेंस की, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हम लोग हमारी लोन बुक को अराउंड 30% से ग्रोथ करेंगे। तो मेरे को कैप्री ग्लोबल के केस के अंदर यहाँ पे ये लगता है कि मैनेजमेंट जो कमिटमेंट करती है, मैनेजमेंट जो प्रॉमिस करती है, उससे ज्यादा डिलीवर करती है, मतलब अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। एंड बात करें इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो क्वार्टर फोर FY25 तक इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 16 से 17% के आसपास में था। बट क्वार्टर वन FY26 के अंदर इन लोगों ने 2000 करोड़ रुपए का QIP रेज किया था। उसकी वजह से इनका रिटर्न ऑन इक्विटी डाउन आ गया था, करंटली लगभग 14% के आसपास में है। मैनेजमेंट का फिर से गाइडेंस है कि लगभग नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी फिर से 17-18% के आसपास में आ जाएगा। एंड कैप्री ग्लोबल की लोन बुक भी 100% सिक्योर्ड लोन बुक है। एंड बात करें स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में, तो कैप्री ग्लोबल का स्टॉक लगभग 2.6-2.7 के प्राइस बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक के वैल्यूएशन को देखते मेरे को ऐसे लग रहा है कि पूरे एनबीएफसी स्पेस के अंदर सबसे बेटर डील बनती यहाँ पे नजर आ रही है, बिकॉज सबसे हाईएस्ट रेट से अपने लोन बुक को ग्रोथ करा रहे हैं अराउंड 40% के आसपास में, 100% सिक्योर्ड बुक है। एंड इसका स्टॉक लगभग 2.6-2.7 के प्राइस बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। इससे अच्छा हमें और क्या चाहिए। अब बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक के बारे में। बैंकिंग के अंदर जो मैक्सिमम स्टॉक्स हैं वो वापस अपने लाइफ हाई प्राइस पे चले गए हैं। बट पूरी रिसर्च करने के बाद में मेरे को एक कंपनी ऐसी मिली जो करंटली अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 20 से 25% डाउन है। उसका नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑल्दो जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उन सब ने अपने टोटल लोन बुक के अंदर सिक्योर्ड लोन बुक का परसेंटेज इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया था, जब से माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर इश्यू जनरेट होना स्टार्ट हुआ था। बट सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजमेंट का यह कहना है कि करंट हमारी जो सिक्योर्ड लोन बुक है वो अराउंड 45% के आसपास में है, अनसिक्योर्ड लोन बुक का लगभग 55% के आसपास में है। तो इनकी मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम लोग हमारा जो सिक्योर्ड बुक वाला पार्ट है उसको 50% से ऊपर नहीं जाने देंगे, बिकॉज यदि उसको ऊपर जाने दिया तो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट जाएंगे, जो बाकी के स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर डेफिनेटली हुआ है। बिकॉज बाकी के स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी जो सिक्योर्ड वाली लोन बुक है उसको कंसिस्टेंटली लास्ट के 1-1.5 साल से इंक्रीज कराया है। उसकी वजह से उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला है। एंड सेम चीज सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस के साथ में भी हुई है। बट अब मैनेजमेंट का ये कहना है कि फर्दर ऑनवर्ड्स हम लोग हमारे सिक्योर्ड लोन बुक को और ज्यादा ग्रोथ नहीं कराएंगे, दोनों को 50-50% रखेंगे। एंड इस बैंक की सिक्योर्ड लोन बुक अराउंड 40% से ग्रोथ कर रही है। बात करें अनसिक्योर्ड बुक की, उसको क्वार्टर थ्री से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। तो ओवरऑल देखने पे ये लग रहा है कि इसकी लोन बुक अराउंड अराउंड लगभग 25 से 30% से ग्रोथ कर सकती है। एंड इस बैंक का स्टॉक लगभग 0.8 के प्राइस बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, एक बड़ा दिक्कत है कि इस बैंक के जो एनपीज हैं, ग्रोस एनपीओ लगभग 5% के आसपास में है। बट क्वार्टर वन से क्वार्टर टू के अंदर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। एक बार क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में देखना पड़ेगा कि इसके एनपीज और इंप्रूव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि इसकी जो टोटल अनसिक्योर्ड लोन बुक है उसकी 98% लोन बुक इंश्योर्ड है। मतलब यहाँ पे कभी एनपीज रेज होंगे नेचुरल क्लाइमेटी के कारण, कभी अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई बाढ़ आ गई उसकी वजह से, तब ये बैंक अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है, जिससे इनकी जो अनसिक्योर्ड वाली लोन बुक है वहां पे भी इनको अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वापस इजिली रिकवर हो जाएगा। तो हमने ये डिस्कस किया बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्टॉक्स के बारे में, जो बैंक्स और एनबीएफसी के अंदर मेजर मेजर कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 15-20-25% डाउन है। एंड उसका बिजनेस कंसिस्टेंटली 20-25-30-35% से ग्रोथ कर रहा है। अब हम लोग रिटेल सेक्टर को पिक करते हैं। रिटेल सेक्टर के अंदर दो सेगमेंट है, फर्स्ट इज वैल्यू फैशन सेगमेंट एंड सेकंड इज रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट। फर्स्ट हम लोग वैल्यू फैशन सेगमेंट को पिक करते हैं। उसके अंदर एक कंपनी है बाजार स्टाइल। बाजार स्टाइल के स्टॉक का लाइफ हाई प्राइस था लगभग 380 से 400 के आसपास में। करंटली इस कंपनी का स्टॉक लगभग 280 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब इसका स्टॉक अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 25% डाउन है। एंड इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छी खासी यहाँ पे डिलीवर हुई है। आप ये कह सकते हो H1 के अंदर इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ लगभग 40% से ग्रोथ हुई है। क्वार्टर टू के अंदर तो इस कंपनी ने अपनी सेल्स को लगभग 73% से ग्रोथ करी थी। बट मैनेजमेंट का ये कहना था कि फेस्टिवल सीजन प्रीपोन हो गया था, क्वार्टर टू के एंड में आना स्टार्ट हो गया था, उसकी वजह से ये वन ऑफ द यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हुई है। बट नॉर्मली इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग हमारी सेल्स को लगभग 25% से ग्रोथ करेंगे। बट H1 के अंदर इनकी सेल्स मोर देन 40% से ग्रोथ होने के कारण मैनेजमेंट का ये कहना है कि FY26 के अंदर हमारी टोटल रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 30% के आसपास में होगी। पर दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि H1 के अंदर ही ऑलरेडी आपने मोर देन 40% से रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर दिया है, और यदि H2 के अंदर आप अराउंड 25 से 30% भी सेल्स ग्रोथ डिलीवर कर सकते हो तो आपकी टोटल सेल्स ग्रोथ अराउंड 35% के आसपास में आ सकती है। बट मैनेजमेंट ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव होकर गाइडेंस दिया है। एंड यदि बात करें वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, तो इस कंपनी का स्टॉक वैल्यू फैशन सेगमेंट के अंदर सबसे लोवेस्ट ईवी टू बेटा पे ट्रेड कर रहा है। करंटली स्टॉक का ईवी टू बेटा लगभग 11 के आसपास में है। एंड जो बाकी की दूसरी वैल्यू फैशन वाली कंपनीज हैं, भले आप बात करो ट्रेंड की, उसका ईवी टू बेटा अराउंड 40 के आसपास में है। बात करो वी टू रिटेल की, उसका ईवी टू बेटा लगभग 30 के आसपास में है।
तो यहाँ पे बाजार स्टाइल का स्टॉक वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही चीपेस्ट वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं रिटेल ज्वेलरी स्पेस के बारे में। फर्स्टली हम लोग पिक करते हैं यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स को। कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक का लाइफ हाई प्राइस था लगभग 800 रुपए के आसपास में। करंटली इसका स्टॉक लगभग 500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मतलब लाइफ हाई प्राइस से लगभग 30 से 35% डाउन है। एंड बात करें कल्याण ज्वेलर्स के सेल्स ग्रोथ के बारे में, तो क्वार्टर वन और क्वार्टर दोनों के अंदर ही कल्याण ज्वेलर्स ने लगभग 30% से अपना यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है। बात करें स्टोर एक्सपेंशन की, तो कल्याण ज्वेलर्स की मैनेजमेंट का FY27 तक गाइडेंस ये है कि हमारा स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट लगभग 30 से 35% के आसपास में होगा। तो मेरे को क्लियरली यहाँ पे ये लग रहा है कि नेक्स्ट 1 से 1.5 साल तक कल्याण ज्वेलर्स की सेल्स ग्रोथ इजीली लगभग 30 से 35% से डिलीवर हो सकती है। एंड इस टाइम पे तो कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक का जो वैल्यूएशन है बहुत ही चीपर वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बिकॉज लास्ट के 1-1.5 साल के अंदर जब कल्याण ज्वेलर्स अपने रेवेन्यू को अराउंड 40% से ग्रोथ कर रहा था, उस टाइम पे इस कंपनी का स्टॉक लगभग 80 से 90 से 100 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करता था। बट अब इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा डाउन आ गया है। एंड बात करें कल्याण ज्वेलर्स के फोर्ड पी रेशियो के बारे में, तो FY26 के अर्निंग के अकॉर्डिंग इसका जो फोर्ड पी निकल के आ रहा है लगभग 41 के आसपास में निकल के आ रहा है। एंड इसकी ग्रोथ रेट लगभग 30 से 35% के आसपास में है। तो यदि फोर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो लगभग 1.2 से 1.3 के आसपास में निकल के आता है। तो मेरे को ये लग रहा है कि लास्ट के 2-3 साल के अंदर इस टाइम पे कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। मतलब वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से कल्याण ज्वेलर्स के अंदर यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं रिटेल ज्वेलरी स्पेस से दूसरे प्लेयर के बारे में। उसका नाम है PNG ज्वेलर्स। इस कंपनी का स्टॉक का लाइफ हाई प्राइस था लगभग 750 रुपए के आसपास में। करंटली इस कंपनी का स्टॉक लगभग 600 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 20% यहाँ पे करेक्टेड है। एंड बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में, तो इसकी जो रिटेल सेल्स का ग्रोथ रेट है वो लगभग 30 से 35% के आसपास में है। एंड इस कंपनी का स्टॉक करंटली लगभग 28 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। एंड यदि बात करें स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि FY26 के अंदर FY25 के कंपैरिजन में अराउंड 40% से अपना स्टोर एक्सपेंशन किया जाएगा। मतलब FY25 के अंदर इनके लगभग 50 से लगभग 52 स्टोर के आसपास में थे। एंड इनका टारगेट है कि FY26 कंप्लीट होने तक इनके स्टोर लगभग 75 से 78 के बीच में रहेंगे। मतलब इनका स्टोर एक्सपेंशन का ही टारगेट लगभग 40% के आसपास में है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि इनकी रेवेन्यू ग्रोथ भी अराउंड 35 से 40% के आसपास में डिलीवर हो सकती है। एंड यदि बात करें फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से, तो करंटली इस कंपनी का स्टॉक लगभग 28 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। लगभग 30 से 35% की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ है। एंड FY26 के अंदर इस कंपनी का एक्सपेक्टेड जो टोटल रेवेन्यू का लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास में होगा। टोटल जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है लगभग 320 से 330 करोड़ रुपए के आसपास में होगा। तो इस कंपनी की आज की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग फोर्ड पी रेशियो निकल के आता है वो लगभग 24 से 25 के आसपास निकल के आता है। एंड यदि इसका फोर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो निकल के आता है लगभग 0.8 से 0.9 के आसपास में। तो आप ये देखो कि ज्वेलरी स्पेस के अंदर एक ऐसी कंपनी जो लगभग 30 से 35% से अपना बिजनेस ग्रो कर रही है और उसका स्टॉक लगभग 0.8 से 0.9 के फॉरवर्ड पैग रेशियो मिल रहा है। मतलब यहाँ पे क्लियरली एक बहुत ही अट्रैक्टिव डील बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेगमेंट के बारे में। इसके अंदर मेजरली हम लोग हॉस्पिटल कंपनीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारी कंपनी होगी मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर के स्टॉक का लाइफ हाई प्राइस था लगभग 1300 रुपए के आसपास में। एंड करंटली इस कंपनी का स्टॉक लगभग 1050 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मतलब इस कंपनी का स्टॉक अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 20% डाउन है। बात करें इसकी बिजनेस ग्रोथ के बारे में, तो लास्ट के 2-3 साल से कंसिस्टेंटली कंपनी अराउंड 19 से 20%, 21% का रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर रही है। बात करें इस हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ रेट की, तो करंट इस हॉस्पिटल के लगभग 5000 के आसपास में बेड है। एंड कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि लगभग नेक्स्ट 4 साल के अंदर हम लोग हमारी बेड कैपेसिटी को डबल कर लेंगे। मतलब इस हॉस्पिटल का जो बेड कैपेसिटी का एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट है वो लगभग 18% के आसपास में है। तो हम लोग इजीली ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट 3 से 4 साल तक मैक्स हेल्थ केयर का रेवेन्यू लगभग 20% से इजीली यहाँ पे डिलीवर हो सकता है। बट मेरे को यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर के स्टॉक के अंदर थोड़ा वेरिएशन कंफर्ट नहीं आता है। बिकॉज मैक्स हेल्थ केयर का स्टॉक करंटली 47 के EV टू EBITDA पे ट्रेड कर रहा है। एंड बात करें पी रेशियो की, तो करंटली इस कंपनी का पी रेशियो है लगभग 80 के आसपास में। तो यहाँ पे ये वाला स्टॉक थोड़ा प्रीमियम वेरिएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे मेरे को थोड़ा उतना कंफर्ट नहीं आता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी हॉस्पिटल कंपनी के बारे में। उसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ हॉस्पिटल के स्टॉक का लाइफ हाई प्राइस था लगभग 840 रुपए के आसपास में। करंटली इस कंपनी का स्टॉक लगभग 700 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मतलब अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 15 से 20% डाउन है। एंड बात करें बिजनेस ग्रोथ के बारे में, तो ये वाली कंपनी कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू को अराउंड 25 से 30% से ग्रोथ करा रही है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो इसका प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली लगभग 25 से 30% से ग्रोथ कर रहा है। बात करें बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में, तो FY25 कंप्लीट होने के बाद में
इस हॉस्पिटल की जो टोटल बेड कैपेसिटी थी वो थी लगभग 1600 के आसपास में। कंपनी की मैनेजमेंट का ये कहना है कि नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर ये लोग अपनी बेड कैपेसिटी लगभग 5000 बेड्स की कर लेंगे। एंड करंटली इनकी क्वार्टर 2 के बाद में टोटल बेड कैपेसिटी थी लगभग 2300 बेड्स की। एंड यदि बात करें लगभग नेक्स्ट 3.5 साल बाद में इनके बेड्स हो जाएंगे 5000 बेड्स के आसपास में, तो इनकी बेड कैपेसिटी का एक्सपेंशन ग्रोथ रेट निकल के आता है लगभग 25% के आसपास में। तो 25% की बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ रेट को देख के ये लग रहा है कि ये वाली हॉस्पिटल कंपनी नेक्स्ट 3 से 4 साल तक इजीली अपने रेवेन्यू को अराउंड 30% से ग्रोथ करा सकती है। एंड बात करें इस कंपनी के स्टॉक वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, तो इस कंपनी का स्टॉक अराउंड लगभग 23 के ईवी टू बीटा पे ट्रेड कर रहा है। बात करें पी रेशियो की, तो लगभग अराउंड 40 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से यथार्थ हॉस्पिटल के स्टॉक के अंदर मेरे को ज्यादा कंफर्ट आता है रादर देन मैक्स हेल्थ केयर से कंपेयर करें तो। अब बात करते हैं तीसरी हेल्थ केयर कंपनी के बारे में, जिसका नाम है जिना सिको लाइफ केयर। आपको भी पता होगा एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कंपनी है। एंड इस कंपनी का जो स्टॉक का लाइफ हाई प्राइस था लगभग 840 रुपए के आसपास में था। करंट इस कंपनी का स्टॉक लगभग 700 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी का स्टॉक अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 15 से 20% यहाँ पे डाउन है। बात करें बिजनेस ग्रोथ के बारे में, तो इस कंपनी का बिजनेस अराउंड कंसिस्टेंटली 40 से 50% से ग्रोथ कर रहा है। बात करें बेड कैपेसिटी के एक्सपेंशन ग्रोथ रेट से, करंटली इस कंपनी के 2800 बेड्स है। इनका टारगेट है नेक्स्ट लगभग 3 से 5 साल के अंदर इनकी बेड कैपेसिटी 7 से 10 हजार बेड्स की हो जाएगी। तो यहाँ पे बेड कैपेसिटी का एक्सपेंशन ग्रोथ रेट लगभग 30% के आसपास में है। एंड इस कंपनी ने H1 के अंदर लगभग 110 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया था। एंड यदि इसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग की बात करें, तो FY26 के अंदर ये कंपनी लगभग 170 से 180 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकती है। करंटली मार्केट कैप 9000 करोड़ की है। तो उनकी एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है वो लगभग 40 से 45 के आसपास निकल के आता है। ग्रोथ रेट इनके लगभग 40 से 45% के आसपास में है। तो यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो की बात करें तो लगभग 1 के आसपास आता है। तो जिना सिको हेल्थ केयर के स्टॉक के अंदर मेरे को यहाँ पे एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये हमने डिस्कस करे कंज्यूमर बिजनेसेस के बारे में, जिसके अंदर हमने मेजरली बैंकिंग एनबीएफसी स्टॉक्स को डिस्कस किया, वैल्यू फैशन सेगमेंट को डिस्कस किया, रिटेल ज्वेलरी स्पेस को डिस्कस किया, एंड हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल बिजनेसेस को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं B2B बिजनेसेस के बारे में। B2B बिजनेसेस के अंदर पहली कंपनी डिस्कस करते हैं, उसका नाम है स्काई गोल्ड। स्काई गोल्ड के स्टॉक का लाइफ हाई प्राइस था लगभग 440 रुपए के आसपास में। करंटली इस कंपनी का स्टॉक लगभग 330 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग यहाँ पे 20 से 25% डिस्काउंट रेट पे ट्रेड कर रहा है। एंड बात करें इस कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के बारे में, तो इस कंपनी का बिजनेस अराउंड कंसिस्टेंटली 50 से 60% से ग्रोथ कर रहा है। एंड मैनेजमेंट का भी यही गाइडेंस है कि FY26 के अंदर हमारा बिजनेस अराउंड 50 से 60% से ग्रोथ डिलीवर करेगा। एंड बात करें FY27 के बारे में, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हमारा बिजनेस अराउंड लगभग 40% से ग्रोथ करेगा। एंड बात करें इस कंपनी के स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में, तो इस कंपनी का स्टॉक करंटली 28 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करता है। एंड इसका फॉरवर्ड प्राइस रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो निकल के आता है 0.4 के आसपास में। मतलब B2B स्पेस के अंदर स्काई गोल्ड एक ऐसी कंपनी है जो 0.4 के फॉरवर्ड प्राइस रेशियो पे ट्रेड कर रही है। मतलब ग्रोथ रेट अराउंड 50% के आसपास में एंड फॉरवर्ड प्राइस रेशियो अराउंड 0.4 के आसपास में। तो मेरे को ये वाला स्टॉक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं B2B बिजनेसेस के अंदर सेकंड कंपनी के बारे में, वो है जेगल प्रीपेड। जेगल प्रीपेड का स्टॉक अपने लाइफ हाई प्राइस लगभग 600 से गिर के करंटली 350 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब इसका स्टॉक अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 35 से 40% डाउन है। एंड बात करें जेगल प्रीपेड के बिजनेस ग्रोथ के बारे में, तो जेगल प्रीपेड का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली 35 से 40% से ग्रोथ कर रहा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी यही है कि लगभग नेक्स्ट के 3 साल तक हम लोग हमारा रेवेन्यू अराउंड लगभग 35 से 40% से ग्रोथ कराएंगे। एंड बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो करंटली इस कंपनी का स्टॉक अराउंड लगभग 40 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। एंड बात करें इस कंपनी के फॉरवर्ड प्राइस रेशियो के बारे में, तो कैलकुलेट होकर निकल के आता है लगभग 0.8 के आसपास में। तो आप ही देखो एक ऐसी कंपनी जो लगभग 35 से 40% से अपना बिजनेस ग्रोथ कर रही है एंड करंटली लगभग 0.8 के फॉरवर्ड प्राइस रेशियो पर ट्रेड कर रही है। मतलब यहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। B2B कंपनीज के अंदर नेक्स्ट कंपनी पिक करते हैं, उसका नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज। मनोरमा इंडस्ट्रीज के स्टॉक का लाइफ हाई प्राइस था लगभग 1700 रुपए के आसपास में। करंट इस कंपनी का स्टॉक लगभग 1400 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 15 से 20% डाउन है। एंड बात करें इस कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के बारे में, तो इस कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली 50% से ग्रोथ कर रहा है। एंड इस कंपनी की रिटर्न रेशियोज हैं, भले या बात करो रिटर्न ऑन इक्विटी की या बात करो ROC की, वो भी यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एंड बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, तो इस कंपनी का स्टॉक लगभग 45 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की बिजनेस ग्रोथ रेट लगभग 50% के आसपास में है। एंड यदि बात करें फॉरवर्ड प्राइस रेशियो की, तो इसका स्टॉक लगभग 0.9 के फॉरवर्ड प्राइस रेशियो पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मनोरमा इंडस्ट्रीज यहाँ पे एक B2B बिजनेस है। करंटली इनके बेटा मार्जिन 26 से 27% के आसपास में है। तो हमें यहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा कि इनके बेटा मार्जिन में यहाँ पे कंसिस्टेंसी है या फिर नहीं है। बिकॉज जैसे इनका बेटा मार्जिन डाउन आएगा,
तो जिस रेट से इनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा उस रेट से इनका प्रॉफिट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब B2B स्पेस से नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं, उसका नाम है EFC लिमिटेड। आपको तो पता ही होगा, EFC लिमिटेड एक ऑफिस लीजिंग वाले सेगमेंट से बिलोंग करती है एंड इस कंपनी का स्टॉक का लाइफ हाई प्राइस था लगभग 370 रुपए के आसपास में। करंटली इस कंपनी का स्टॉक लगभग 300 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, मतलब अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 15 से 20% यहाँ पे डाउन है। बात करें इस कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के बारे में, तो इस कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली लगभग 40, 45, 50% से ग्रोथ होता है। एंड बात करें मैनेजमेंट के ग्रोथ गाइडेंस के लिए, तो इनके जो ऑफिस स्पेस के अंदर सीट कैपेसिटी ऐड करने का जो गाइडेंस है वो लगभग 30% के आसपास में है। एंड इसके जो बाकी के दो बिजनेस वर्टिकल है, बिल्ड एंड डिजाइन वाले एंड इनके फर्नीचर वाले, वहां से भी अच्छी खासी ग्रोथ आती है। तो ओवरऑल इस कंपनी का बिजनेस अराउंड 40 से 45, 50% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकता है। बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो करंटली इस कंपनी का स्टॉक लगभग 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। एंड यदि इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो निकल के आता है लगभग 0.4 के आसपास में। तो फॉरवर्ड पैग रेशियो एंड बिजनेस ग्रोथ को देखते हुए EFC लिमिटेड का स्टॉक भी बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट B2B बिजनेस की बात करते हैं, वो है कोफोर्ज लिमिटेड। आपको पता होगा कोफोर्ज लिमिटेड एक IT कंपनी है और इस कंपनी का जो स्टॉक का लाइफ हाई प्राइस था लगभग 2000 रुपए के आसपास में था। करंटली इस कंपनी का स्टॉक लगभग 1650 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है, मतलब इस कंपनी का स्टॉक अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 15 से 20% डाउन है। बात करें इस कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के बारे में, तो इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट के एक साल के अंदर कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर के अंदर लगभग 35% के आसपास में ग्रोथ कर रहा है। एंड इस कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है एंड इस कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अराउंड 80% से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड बात करें इस कंपनी के स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में, तो करंटली इस कंपनी का स्टॉक अराउंड 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ लगभग 70 से 80% के आसपास में है। तो FY26 की एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड अर्निंग के अकॉर्डिंग इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो निकल गया था लगभग 40 के आसपास में, और इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ रेट है लगभग 35% के आसपास में। प्रॉफिट ग्रोथ रेट तो FY26 में लगभग 70 से 80% के आसपास में होगी। तो उसका फॉरवर्ड पैक रेशियो निकल के आएगा लगभग 0.7 से 0.8 के आसपास में। एंड यदि FY27 के अंदर यदि हम माने कि इसको कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा, उस केस के अंदर इसके रेवेन्यू प्रॉफिट लगभग 30 से 35% से ग्रोथ करेंगे। तो FY27 के अर्निंग के अकॉर्डिंग इस कंपनी का स्टॉक लगभग 1 के फॉरवर्ड पैक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे को इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पूरे IT सेक्टर के अंदर कोफोर्ज लिमिटेड मेरे को एक ऐसी कंपनी मिली जो लगभग 1 के फॉरवर्ड पैक रेशियो पे ट्रेड कर रही है एंड अपने सेक्टर के अंदर सबसे हाईएस्ट रेट से ग्रोथ कर रही है। तो ये हमने डिस्कस करे B2B बिजनेसेस के बारे में। इसके अंदर मैंने मेजरली 5 बिजनेस डिस्कस किए। फर्स्ट वाज स्काई गोल्ड, सेकंड वाज जैगल प्रीपेड, थर्ड वाज मनोरमा इंडस्ट्रीज, फोर्थ वन वाज EFC लिमिटेड एंड पांचवा बिजनेस था कोफोर्ज लिमिटेड। एंड कंज्यूमर बिजनेसेस के अंदर हम लोगों ने 11 कंपनीज को डिस्कस किया। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास में लगभग 16 कंपनीज ऐसी है जिनका बिजनेस कंसिस्टेंटली 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कर रहा है एंड फॉरवर्ड पैक के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे उनका स्टॉक भी लगभग 15 से 20% यहाँ पे डाउन है। तो मेरा ऐसा मानना है जैसे क्वार्टर 3 के रिजल्ट आएंगे एंड मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दे रखा था तो उसको यदि कंपनीज डिलीवर करती हैं तो इनके स्टॉक प्राइसेस वापस अपने लाइफ हाई प्राइस पे जा सकते हैं। बिकॉज मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि लास्ट के 3-4 क्वार्टर से इन कंपनीज का बिजनेस कंसिस्टेंटली ग्रोथ डिलीवर कर रहा है एंड मार्केट के अंदर स्मॉल कैप एंड मिड कैप के अंदर करेक्शन आने के कारण इन कंपनीज के स्टॉक लगभग 15 से 20% डाउन है। बट मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जैसे क्वार्टर 3 के रिजल्ट आएंगे उसके बाद में इन कंपनीज के स्टॉक वापस अपने लाइफ हाई प्राइस पे जा सकते हैं। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो जो कंपनीज मैंने यहाँ पे डिस्कस करी हैं तो मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि इन स्टॉक्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड इस डिस्कशन के अंदर मैंने वो कंपनीज बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करी है जिनका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है एंड इनके स्टॉक अभी करंटली लाइफ हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। मैंने केवल उन्हीं कंपनीज को पिक किया था जिनके स्टॉक करंटली लगभग 15 से 20% डाउन है एंड उनके बिजनेस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है एंड बिजनेस बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड यदि आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।